नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी ब्लॉग में। और मैं सचिन आपका फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियली पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज हम दोस्तों मजा नहीं आ रहा है। एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिस हिसाब से आप क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि हमने किस हिसाब से क्या क्या बनाया है और क्या क्या बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने अभी चढ़ाया है कुकर प्रेशर में आलू गोभी की सब्जी। और अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। और हमने इसमें क्या क्या डाला है वो भी हम आपको बताएंगे। हमने डाला है इसमें, सबसे पहले हमने बनाई है प्याज की ग्रेवी बनाई हमने, और उसमें प्याज लहसुन डाला है। उसके बाद हमने डाली है उसमें प्याज अदरक लहसुन की गार्लिक, जो हम अच्छा तुमको सिखा दिया है। आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, गार्लिक है, पेस्ट है अदरक लहसुन का। हमने इसमें भी, इस रेसिपी में भी हमने ये डाला हुआ है। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा रहने का तौर तरीका, ये ऊपर थोड़ा पंखा लगा हुआ है। आजकल ठंडियों का टाइम है तो बंद ही रहता है, मगर फिर भी कुछ आज गर्मी सा महसूस हो रहा है, तो उस हिसाब समझ रहे हो आप समझ रहे हो। उत्तराखंड से मेन कारण यही है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि पहले तो एक स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है दोस्तों। मेन जो चीज पलायन हो चुका है, उत्तराखंड खंड हो गया है। जैसा नाम रखा है खंड हो गया है। गांव में कोई रह रहा नहीं है। गांव में इस टाइम वही है जिसके बुजुर्ग है, जो गांव में बुजुर्ग आदमी है, बस वही रह रहा है। युवा आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं दूर की बात नहीं करूं दोस्तों, तो गांव में, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। हमारे गांव में कोई बच्चा रोने वाला नहीं है। पूरे गांव में रोने वाला बच्चा नहीं मिलेगा आपको। पूरे गांव में ढूंढ लो, पूरे गांव में चले जाओ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रह रहा है अमीरों, वो तो रह रहा है फ्लैटों में, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, आसमान टंगा हुआ है, ऊपर बिल्डिंगों में रह रहा है, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क पड़ेगा आप जैसे, हम जैसे लोगों को, जो उत्तराखंड के लिए मरते हैं। हम लोग हमें लोगों को सोचना चाहिए, बताना चाहिए। अब जैसे उत्तराखंड में जोशीमठ की हालत है, जोशीमठ, अगर ये लोग उस चीज़ का पहले ही विरोध करते कि नहीं भाई, ये सुरंग नहीं बनेगी, ये इस पे कुछ कार्य नहीं होगा, तो हमारे यहाँ देखो दोस्तों, पहाड़ कच्चे हैं। उन पे अगर थोड़ा सा भी नींव खिसकाई जाए तो वो पूरे पहाड़ दरक सकते हैं, पूरे पहाड़ नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये इस चीज़ का सरकार कह रही है मैं तो रोजगार दे रही हूँ, आप रोजगार दे रहे हो, अरे सालों आप रोजगार दे रहे हो। अब रोजगार आप किस तरीके से दे रहे हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। का रोजगार है ये तो रोजगार नहीं है भाई। ये तो आप अपने फायदे के लिए, अपने स्ट्रक्चर करने के लिए, या स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आप ये सब कर रहे हो। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये रोजगार नहीं है। ये तो सरासर मतलब ये है कि मतलब अपने फायदे के लिए अपने करोड़ों रुपए लगा दिए, और आपने सरकार को दिखा दिया कि मैं काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, रोजगार आगे बढ़ा रहे हैं। क्या किससे क्या है? उजाड़ हो गया। इसके कारण तमाम लोग बेघर हो गए। जो अपना जीवन यापन भी कर रहे थे गांव में, उनको भी आपने रहने नहीं दिया। जिस तरीके से अब वो लोग जाएंगे कहाँ? पहाड़ के लोग। इस समय समस्या गंभीर है।
जंगली जानवर इतने हो गए हैं कि कोई खेती कर नहीं सकता है। सरकार उसके लिए कोई हेल्प नहीं कर रही है, ना कोई चकबंदी कर रही है। भाई लोग, अगर कोई सरकार उसमें अगर खेती करने के लिए संरक्षण देती, अगर कटीले तारों का घुमाव देती, तो उसमें लोग कर भी सकते हैं, उसमें लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, समस्या गंभीर है और हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। और हम लोग तभी हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं जब रोजगार नहीं है, ना कुछ नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, किस तरीके से है। अभी कुछ महीने पहले मेरी माँ बीमार पड़ी हुई थी, तो ना वहाँ नेटवर्क पकड़ता है, ना कुछ है। दोस्तों, अभी कुछ महीने मेरी माँ बीमार पड़ी हुई थी, 1 हफ्ता घर पे पड़ी हुई थी। कहाँ जाती? हॉस्पिटल है ही नहीं। हॉस्पिटल है तो 100 रुपये किराया लगा के जाना पड़ता है, तब जाके आदमी की, जब तक आदमी जाएगा तब तक आदमी का दम घुट जाएगा। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। स्कूल के लिए, जो स्कूल है भी उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अरे भैया, कुछ तो करो उत्तराखंड के लिए, कुछ तो जागरूक हो जाओ। ऐसे कब तक रहोगे? बंजर भूमि हो रही है और आप कह रहे हो कि उत्तराखंड में रहने जाएं। कहाँ जाएं? किसके साथ जाएं बताओ? क्या करने जाए वहाँ? आपने तो जंगली जानवर देश से उठा के साले कॉर्बेट नेशनल पार्क में रख दिए और उनको जंगल में कुछ मिल नहीं रहा, फिर घर वो आ रहे हैं, फिर गांव इलाकों में हमला कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हो कि वहाँ से तो इंसान पलायन कर रहा है। अरे भाई, पलायन करने की समस्या यही है, साला आदमी जरा 2 कदम दूर जा रहा है, तब तक उसको बाघ उठा के ले जा रहा है, साला जंगल में मार डाल रहा है। आप कह रहे हो कि ये तो जंगल का नियम है भाई, ये तो वो तो शिकारी है, वो तो अरे भाई सालों, कुत्तों, तुम देख नहीं रहे हो? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। साला अगला बंदा रहेगा कैसे? आप लोगों ने वहां कुछ, साला सरकार सोई हुई है, साले सब सरकार सब ऐसी आई, जो भी सरकार आई सबने लूटा। क्या किया आपने उत्तराखंड के लिए? जो भी आया सारा नेता ऐसे लूट के चला गया, जो भी नेता आया उसने लूट के चला गया, अपना पेट भरा। मतलब उत्तराखंड के युवा चूतिया हैं, उत्तराखंड के युवा मूर्ख हैं, जड़ मूर्ख हैं, वो कुछ नहीं जानते, वो तो ऐसी पैदा हो रखे हैं, वो तो ऐसी हो रखे हैं बिल्कुल। अभी कुछ महीने कोटद्वार में भट्टी आई हुई थी। मजा नहीं आ रहा है। साला क्या तुम अग्निवीर, क्या तुम साला उस अग्निवीर को कहते हो? क्या कहते हो तुम? अग्निवीर कहते हो तुम उसको? वो अग्निवीर है साला। अगला बंदा इतना मेहनत कर रहा है वो भर्ती के लिए, और आप उसको आधे भर्ती में निकाल दे रहे हो, भगा दे रहे हो कि नहीं आप तो फिट नहीं हो। वो 6 महीने से, अबे भाई वो 6 महीने से, ये भी तो देख लो, वो 6 महीने से वो बंदा मेहनत कर रहा है। वो बंदा अपने मेहनत करके अपने खून पसीना एक कर रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था, पहाड़ का बंदा यहाँ दिल्ली में दौड़ लगा रहा था। पहाड़ का बंदा कुछ दिन दिल्ली में दौड़ लगा रहा था और इतना मेहनत कर रहा था, और इतने मेहनत के बाद वो उस बंदे ने सोचा होगा कि भाई आया, अब भर्ती आ गई, अब मेरा इस बार तो मैं हो ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं किसी तरीके से हो जाऊंगा। मगर उसके सारे सपने टूट गए होंगे। अरे वो बंदा नौकरी भी, जॉब भी कर रहा है। सुना था कि वो जॉब भी कर रहा है, 2 भाई रह रहे हैं, वो एक बंदा जॉब करता है, एक बंदा घर पे खाना बनाता है, और वो बंदा जो दौड़ लगा रहा था, वो बंदा जॉब से आके दौड़ लगाता है। तो दोस्तों, ये सरासर मनमानी है और ये सरासर बेकार है। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको भी ये लगता है कि हम जानबूझकर पहाड़ छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, इतनी दूर से आए हैं यहाँ, और यहाँ अपने आप जैसे भी करके रह रहे हैं। हम जानबूझकर नहीं हैं, हमारी मजबूरी है दोस्तों, और
हम इस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ आपको कमरा दिखा रहे हैं पूरा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।